तो माँ वैभव पाई जैसे का, हेम कुंड का माँ और गंगोत्री का वैभव पाई जैसे एकता। ये आप अपने कर्म का भोग पाक करके जा रहे हो, कोई कुदरत आपके पीछे नहीं लगी है, न मारने वाली, न दंड, न पुरस्कार देने वाली। तो यदि आपको अपने जन्म जन्मांतरों का सफाई और धुलाई करना है और जन्म जन्मांतरों को पाप धोना है, तो मंदिर से नहीं धुलेगा, गंगा जल से नहीं धुलेगा, अक्षत मारने से नहीं धुलेगा, मंत्र जप करने से, हमारे जप करने से आपका पाप नहीं धुलेगा। जो ऐसा कुछ कहता है, मैं उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन यही कह सकता हूं कि उसे धरती से बाहर कर दो। वो समाज को बरगला रहा है, समाज में जहर बो रहा है, समाज को नहीं उठने दे रहा है, समाज के लिए वो खतरनाक है। तो ज्ञान पैदा करो, तो ज्ञान पैदा करो। इसके बाद आती है ब्रह्माग्नि, जिसे हम ब्रह्मर्षि कहते हैं। ब्रह्म तत्व वह एक पावर, जिसे हम अल्लाह, गाड, फड़ा, पेन, बुढ़ा कहते हैं, अयहोवा कहते हैं, ताओ कहते हैं, कुछ भी नाम रख लो, वह पावर हमारे अंदर आती है। तो पहले ज्ञानाग्नि आनी चाहिए, फिर आएगी ब्रह्माग्नि। और जब ब्रह्माग्नि आपके अंदर आ जाएगी तो आप बहुत कुछ हो गए, फिर अब कहने की नहीं रहे बचेगा कि आप क्या हो गए। तो ज्ञान आएगा कहां से? ज्ञान आएगा पहला स्वाध्याय से, दूसरा आएगा सत्संग से, तीसरा आएगा साधना से। बोलिए, इतने जितने लोग यहां बैठे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो स्वाध्याय करते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में पुस्तकों का मंदिर है? एक घर में, दो घर में, तीन घर में, चार घर में, पांच घर में, छह घर में, बस 7 घर में। उधर तो पता ही नहीं, वो तो डर के मारे ऊपर है, इसलिए बैठे हैं कि कहीं हमको दबोच न ले, पकड़ न ले, कहीं हम फंस न जाएं, इसलिए पहाड़ पर बैठे हैं। थोड़ा भी यहाँ कोई घटना मटना घटेगी तो भाग चलेंगे, उनको चांस है, इसीलिए वहां किनारे बैठे हैं। जब आपके घर में ज्ञान का मंदिर नहीं है, तो जब आप ज्ञानी भी नहीं है, यदि ज्ञान का मंदिर नहीं है, साहित्य ग्रंथ नहीं है, तो आप ज्ञानी नहीं है। मानो अपने आप को मैं ज्ञानी नहीं हूं, तो फिर आपकी औलाद क्या होगी? तो आपका नाती क्या होगा? तो फिर भेड़ बकरी में और आप में क्या फर्क है? तो यदि फर्क करना है तो स्वाध्याय करिए। घर में 2-4 अच्छी किताबें, किसी भी विचार की, किसी भी लेखक की, कहीं भी आप रखो। और जहां कहीं भी जाओ, तीर्थ मठ मंदिर में कहीं भी जाओ, तो 1-2 किताबें 10-20 रुपए के लाके उसमें रखो। आप नहीं पढ़े हो तो अपने बच्चों को कहो कि इसकी में पढ़ो, इसको सुनाओ, इसमें क्या लिखा है। और पढ़े हो तो 1 पेज, आधा पेज, 1 पैराग्राफ प्रतिदिन पढ़ो। अगरबत्ती न जलाओ, नारियल मत तोड़ो, मंदिर में मत जाओ, गंगा नदी में मत जाओ, किसी पंडित से कथा मत सुनो, पर स्वाध्याय करो, साहित्यों का अध्ययन करो। अपने आप आपको पता चल जाएगा दुनिया में सच क्या है, झूठ क्या है, जहां मुझे बुलाया जाता है वो क्या है, और जहां मैं करता हूं ये क्या है। अपने आप आपको पता चल जाएगा। और यदि साहित्य से दूरी बनाओगे तो आपके लिए मंदिर है पत्थर का भगवान, आपके लिए नदी का पानी है गंगा, बहते रह जाए, मछलियां सब पार हो गई, मेढक सब पार हो गए। आप भी चले जाइए मेघा के पास, आप भी चले जाइए मछलियों के पास। और क्या करेगी गंगा? यदि आपको जगह भी देगी तो क्या करेगी? आओ मछली बन के रह जाओ, आओ मेढक बन के रह जाओ, आओ मंगर बन के रह जाओ। क्या करेगी गंगा? उसके पास यही तस्वुर है, ज्यादा क्या है। पानी यदि कहेगा हमें रहने के लिए अपने घर में, तो कैसे बना के रखेगा? मेढक मछली बना के रखेगा, और क्या बना के रखेगा? पत्थर के मूर्ति के पास आप जाओगे तो क्या कहेगा? जैसे मैं पत्थर हूं वैसे तू भी पत्थर बन के बैठ जा बगल में। एक पत्थर मैं, एक पत्थर तू, एक पत्थर मूर्ति, एक पत्थर पुजारी, बन जा, बैठ जाए। तो मित्रों, स्वाध्याय करिए, घर में 1-2 साहित्यों की स्थापना करिए। दूसरा, सत्संग करिए। यह सत्संग हो रहा है,
अच्छे लोगों के पास, अच्छे जगह पर, जहां कहीं कोई अच्छी बात हो, गांव में, घर में, कहीं भी, तो उसमें समय निकाल करके जाइए। जीवन भर की पूंजी वो व्यक्ति जो बोलता है कमाए रहता है और उसी तरह से आपको पकड़ा देता है जैसे बाप जीवन भर की कमाई चलते वक्त बेटे को तिजोरी की चाबी दे देता है। तो यदि सत्संग में आप जाते हैं तो 20 साल आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 25 साल आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको वो उसी तरह से तिजोरी की चाबी मिल जाएगी जैसे बाप चाबी देके जाता है। तीसरा, साधना करनी चाहिए। साधना किसी करनी चाहिए? किसी देवता की नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं, किसी मूर्ति की नहीं, किसी पंथ की नहीं, किसी मंत्र की नहीं, अपनी करिए, अपने को साधिए। आप देखिए कि हम सदे बोलते हैं या नहीं, सदी वाणी निकलती है या नहीं, हम गलत कितना सोचते हैं, सही कितना सोचते हैं, हम उठते हैं तो क्या करना चाहिए, हम सोते हैं तो उसके पहले क्या करना चाहिए, आज जो कर्म हम करने जा रहे हैं तो इसमें कितने लोगों का भला होगा, कितने लोगों का अनभल होगा, कितने लोगों का मेरे द्वारा गलत हुआ, कितने लोगों का भलाई हुई। आप ये सारी चीजों के फाइल रखिए और जहां आपके साथ कुछ गलत हुआ हो उसे क्षमा कर दीजिए, और जहां पर आपने किसी के साथ गलत किया हो तो जाके क्षमा मांग लीजिए और दोबारा कभी ऐसा कर्म करने के लिए कतई न सोचिए, चाहे वो आपका महादुश्मन हो। यह है साधना। जैसे जैसे आप अपने अंदर से साफ होते चले जाएंगे तो आप खुद ब्रह्म समान हो जाएंगे। और कहां से शुरू किया आपने? ज्ञान देवता से। कहां से शुरू किया आपने? स्वाध्याय से। तो आज यहां जितने लोग हैं यदि चाहते हैं अपने घर में देव स्थापना, ज्ञान देवता की स्थापना, तो यहां पर स्टॉल में साहित्य लगा हुआ है। आप 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए जो भी आप किताब खरीदना हो खरीद लें। फ्री में ना देंगे, फ्री में तो हीरा भी देंगे तो कोयला मान के फेंक दोगे आप। जाके ले लो और ले करके यहां बैठो और बैठो। हम आपको उसी तरह से यहां पूजा पाठ करके प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। कल 40 लोगों ने ज्ञान देवता की प्राण प्रतिष्ठा करवाई है और कल यहीं पर 52 लोगों ने संकल्प पत्र भरा है। संकल्प पत्र किस बात का? देखिए, आप किसी चीज को ठान लें, देसी भाषा में कहते हैं ठान लें, तो जब आप ठान लेते हैं तब वो करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। यही इसी को कहते हैं संकल्प। आप मन में ठान लें कि मुझे परमार्थ करना है, आप मन में ठान लें कि मुझे 4 छाने देना है, आप मन में ठान लें कि मुझे ध्यान उपासना योग करना है, तो धीरे धीरे आपका वो स्वभाव बन जाएगा और आपके जीवन के लिए सरल हो जाएगा, फिर आपके लिए कठिन नहीं होगा और धीरे धीरे आप आगे चल करके आप वही सब कुछ पा जाएंगे जो आप कभी सोचे नहीं थे। तो हर कार्य के लिए संकल्प लेना चाहिए, हर कार्य के लिए ठान लेना चाहिए, दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए, तभी वह कार्य सफल होता है। एक बार नहीं, आप 21 बार गिरे, 50 बार गिरे, पर यदि ठान लें तो आप जीतेंगे। और हम पहले ही डर जाते हैं, हम पहले ही ठानते नहीं, संशोधन कर लेते हैं, इसलिए हम असफल हो जाते हैं। तो यदि संकल्प पत्र आपको भरना है तो वहां पीला पेपर यहां भी है, मंच पर भी है, विवाह मंडप में भी है, आप ले लें। अपना नाम, गांव, पता आप नोट करके दे दें और जो उसमें संकल्प आप ले सकते हैं, आपसे कुछ नहीं मांगा जा रहा है, आप जो कर सकते हैं वही करें। तन मन धन समय प्रतिभा कुछ भी देश और समाज के लिए आप संकल्प पत्र भरें। यदि आप लगातार उस कार्य को करते चले जाएंगे तो यहाँ पर नहीं है, ग्रंथ मैत्रेय कहीं पर रखा होगा। आज इसके 22 साल पहले, 21 साल तक जिन लोगों ने इस आश्रम में काम किया, देश के 18 राज्यों में काम किया, उनके नाम आज उस ग्रंथ में लिखे हुए हैं। वो मर करके भी नहीं मरेंगे। जब कभी कोई नया तुलसीदास पैदा होगा और जब कोई नया वेद व्यास पैदा होगा तो नई रामायण कटरा से शुरू होगी, तब वो नाम आएंगे। जैसे आप वाल्मीकि को, जैसे आप अंगद, बाली, सुग्रीव को, जैसे आज पांडव, भिक्षुणियों को आप जानते हैं, वैसे कल भी आने वाली पीढ़ी या नई रामायण पढ़ेगी। यदि आपको नई रामायण में अपना नाम दर्ज कराना है और कुछ करना है तो संकल्प पत्र भरिए और करके दिखाइए। हम आपसे जुड़े रहेंगे, आश्रम आपसे जुड़ा रहेगा,
आप कहीं भूलेंगे भटकेंगे तो हम फोन से माइक से कहीं न कहीं आपको सजेशन देंगे, कहीं आपके दुख और विपत्ति में हम साथ देंगे, आप हमारे दुख विपत्ति में साथ देंगे। देखिए, किसी के पास दैवी पूंजी होती है, किसी के पास भौतिक पूंजी होती है, किसी के पास विवेक की पूंजी होती है, किसी के पास बल की पूंजी होती है, किसी के पास राजनीतिक पूंजी होती है, सबके पास कुछ न कुछ पूंजी होती है, पर सारी पूंजी एक के पास नहीं होती। तो यदि ज्ञान वाले के पास जुड़ेंगे तो ज्ञान देगा, धन वाले के साथ जुड़ेंगे तो धन देगा, दैवी पूंजी के पास जुड़ेंगे तो दैवी देगा। जहां आप जिस समर्थ व्यक्ति से जुड़ेंगे वो जरूर कुछ न कुछ देगा, क्योंकि आपका मित्र है, आप उसके मित्र हो। और सच्चा मित्र वही होगा जो आपके हर परिस्थिति में साथ दे। तो यदि आप संकल्प पत्र भरते हैं और मुझे पता रहता है कि मेरा भाई फला जगह है और वहां से मुझे फोन आया कि आपकी ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसी कुछ है, यदि मेरे पास दैवी शक्ति है तो मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे भाई की, हमारे बहन की वो सामर्थ्य नहीं है, हे भगवान, हे वे देवी देवता, जो भी है ठीक कर दो उसको। एक छोटी सी घटना आज की बता रहा हूं। अभी वो व्यक्ति यहीं बैठा है, यहाँ के ट्रस्टी हैं। मेरे जीवन में जो घटना है तो मैं वही याद कराता हूँ। डॉक्टर ने कह दिया 12 दिसंबर को मारा लकवा उन्हें। डॉक्टर ने कह दिया कि ये 72 घंटा यदि जी गया तो 72 घंटा जी गया तो सोचूंगा, 24 घंटा जी गया तो सोचूंगा। जब 24 घंटा में कुछ ठीक ठाक दिखे तब वाला 72 घंटे में यदि कुछ हो जाएगा तब सोचूंगा। तो 24 से 72 चले गए। जब 72 पहुंचे तब बालक से मैंने फोन की पूछा कि क्या पोजीशन है। बोले डॉक्टर ऐसा कुछ कह रहे हैं। तो मैं नर्मदा मंदिर के सामने से निकल रहा था, तो मैं नर्मदा जी से कहा कि माता जी यही करने के लिए वो आया था यहाँ, मरे ना, भले मिशन का काम करे या ना करे, वो आंख खोल करके बैठ जाए, अभी दुनिया देखे।